बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो रोज शिकार करके कई जानवर मार देता था। जंगल के सभी जानवर डर के मारे परेशान थे। एक दिन सबने मिलकर सोचा, अगर हम रोज बारी बारी से एक जानवर शेर के पास भेज देंगे तो वो बाकी को नहीं मारेगा। शेर ने भी ये बात मान ली। कुछ दिनों तक ये चलता रहा। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत छोटा और चतुर था। उसने सोचा, अगर मैं सीधे शेर के पास जाऊंगा तो वो मुझे खा जाएगा। क्यों ना इसे हमेशा के लिए सबक सिखा दूं। खरगोश धीरे धीरे चलकर बहुत देर से शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में दहाड़ा, इतनी देर क्यों की? खरगोश बोला, महाराज, रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। वो कह रहा था कि वही इस जंगल का राजा है। उसने मुझे रोक लिया। बड़ी मुश्किल से मैं आप तक पहुंच पाया। ये सुनकर शेर आग बबूला हो गया। उसने कहा, मुझे दिखाओ, कहाँ है वो दूसरा शेर? खरगोश चतुराई से शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर पानी में शेर की परछाई दिख रही थी। शेर ने समझा कि यही वो दूसरा शेर है। गुस्से में वो छलांग लगाकर कुएं में कूद पड़ा और कभी बाहर नहीं निकल सका। उस दिन से जंगल के सारे जानवर चैन और खुशी से रहने लगे। एक छोटे से गांव में गुड्डू नाम का एक लड़का रहता था। गुड्डू बहुत ही मासूम और शरारती बच्चा था। सुबह होते ही वो अपने दोस्तों के साथ खेतों में दौड़ने निकल जाता। खेतों में तितलियां पकड़ना, पेड़ों पर चढ़कर अमरूद तोड़ना और नहर के किनारे मिट्टी से घर बनाना, यही उसकी सबसे बड़ी खुशियां थीं। गुड्डू को पढ़ाई में भी मजा आता था, लेकिन उससे ज्यादा उसे चित्रकारी पसंद थी। वो हर दिन मिट्टी पर लकड़ी की छड़ी से चित्र बनाता, कभी सूरज, कभी पेड़, कभी अपनी माँ का चेहरा। उसकी माँ हंसकर कहती, गुड्डू, तू बड़ा होकर जरूर कोई बड़ा चित्रकार बनेगा। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। गुड्डू ने मिट्टी से बनी अपनी छोटी छोटी मूर्तियां वहां बेचने का सोचा। सब लोग उसकी बनाई मूर्तियों को देखकर हैरान रह गए। गांव के बड़े बड़े लोग भी उसकी कला की तारीफ करने लगे। पहली बार गुड्डू ने अपनी मेहनत से थोड़े पैसे कमाए और भागकर माँ की गोद में रख दिए। माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तेरे हाथ में सचमुच हुनर है, इसे कभी मत छोड़ना। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक बच्चा रहता था। उसका घर बहुत ही साधारण था। मिट्टी की दीवारें, टपकती हुई छत और चारपाई ही उनका सारा फर्नीचर था। घर इतना छोटा था कि बरसात में सबको एक ही जगह सिमटकर बैठना पड़ता था। आदित्य के पापा खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर काम करके परिवार चलाती थी। खाने के लिए अक्सर बस सूखी रोटी और प्याज ही होता था। कई बार तो रात को बिना खाए ही सोना पड़ता था। लेकिन कठिनाइयों के बीच भी आदित्य के दिल में बड़ा सपना था। वो पढ़ लिख कर अपने परिवार की हालत बदलना चाहता था। गांव के स्कूल तक जाने के लिए उसे रोज 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उसके पास न अच्छे जूते थे, न किताबें। वो दूसरों की पुरानी किताबों से पढ़ाई करता और टूटी हुई पेंसिल से लिखाई करता था। गांव के लोग कहते, इतनी गरीबी में पढ़ लिख कर क्या कर लेगा? लेकिन आदित्य हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, गरीबी मेरी किस्मत है, लेकिन मेहनत मेरा हथियार। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वो पढ़ाई में गांव का सबसे होशियार बच्चा बन गया। टीचर भी उसकी लगन देखकर हैरान रह जाते। कुछ सालों बाद आदित्य ने छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप से पढ़ाई पूरी की और नौकरी पाकर अपने घर की हालत बदल दी। जिस छोटे टूटे फूटे घर में वो पलता बढ़ता था, उसी घर में उसने पक्की छत और रोशनी लाकर अपने माता पिता को गर्व महसूस कराया।